जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं हूँ उदयशंकर और आज हम पढ़ेंगे हिंदी के पाठ्यक्रम में आगे बढ़ते हुए। आज का जो शीर्षक रहने वाला है वो है वाच्य। वाच्य क्या होता है, वाच्य के भेद क्या है और इसे हम कैसे पहचान सकते हैं, वाक्य में इसका कितना महत्व है, किस तरह से हम इसे पहचानेंगे कि क्या होता है, इसे आराम से इस वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है, आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और अगर कोई भी संदेह वाली बात है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, और मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये ज़रूर मेंशन करता हूँ, ज़्यादातर जो मुझे लगता है। देखिए, यहाँ पे ये शब्द वैसे नहीं लिखा गया है कि इससे बाहर कुछ नहीं। ये इसीलिए लिखा गया है कि अगर आप ये वीडियो कर लेते हैं तो शायद आपको इस टॉपिक के लिए भटकना ना पड़े। लेकिन शर्त ये है कि आप ध्यान से देखें, अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा देखें। ठीक है, चलिए देखिए, आज का शीर्षक हमारा क्या है? वाच्य। और वाच्य को ही हम क्या कहते हैं? एक सेकंड रुकिए। देखिए, वाच्य ऐसे समझिए, वाक्य में कर्ता, कर्म या क्रिया में से जिसकी प्रधानता होती है, जिसकी प्रधानता होती है, होती है, वाच्य कहलाता है। वाच्य कहलाता है। दूसरा पॉइंट, वाच्य का अर्थ बोलना भी है। बोलना भी होता है। वाक्य में, नंबर 3, वाक्य में प्रमुखता दिखाने के लिए या दिखाने वाला वाच्य कहलाता है। वाच्य कहलाता है। देखिए, वाच्य के प्रकार में इतना है कि वाच्य को हम बोलना भी कहते हैं और वाच्य किसी भी वाक्य में कर्ता हो या क्रिया हो या कर्म हो, जिसकी प्रधानता ज्यादा होगी। अगर मानो प्रधानता कर्ता की है तो वो कर्तवाच्य हो जाएगा, कर्म की है कर्मवाच्य हो जाएगा और भाव की है तो भाववाच्य हो जाएगा। है ना? तो इस प्रकार से हम समझेंगे, प्रधानता का मतलब होता है कि क्रिया का लिंग किसके अनुसार आया है वाक्य में, जिसके अनुसार आता है उसी की प्रधानता मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब आता है नंबर नेक्स्ट, वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं। कितने? 3। वाच्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 है कर्तवाच्य। कर्तवाच्य। 2 कर्मवाच्य। और नंबर 3 है भाववाच्य। भाववाच्य। अब कर्तवाच्य कहाँ होगा ये भी समझ लीजिए। कर्तवाच्य जहां कर्ता की प्रधानता हो, जहां कर्ता की प्रधानता हो। और कर्मवाच्य जहां कर्म की प्रधानता हो।
भाववाच्य जहां भाव की प्रधानता हो, जहां भाव की प्रधानता हो। देखिए, प्रधानता का तात्पर्य ये हुआ कि जिसका अपना महत्व होगा, जिसके हिसाब से क्रिया का लिंग जिसके हिसाब से भी आएगा। मानो अगर कर्ता के हिसाब से आता है तो वो कर्ता की प्रधानता मानी जाएगी। अगर क्रिया का लिंग वचन पुरुष ये किसके हिसाब से आता है, कर्म के हिसाब से, तो वहां पे कर्म वाच्य हो जाएगा। और अगर यही भाव के हिसाब से आता है तो वहां पे भाव वाच्य हो जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके हम समझेंगे। देखिए, कर्तवाच्य है। कर्तवाच्य में क्या होता है, पहली हेडिंग तो इसके बारे में यही है कि जहां कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता की प्रधानता हो। नंबर 2 क्या लिखेंगे इसमें, क्रिया का लिंग वचन पुरुष किसके अनुसार हो, कर्ता के अनुसार हो, कर्ता के अनुसार हो, अनुसार हो। तो कंडीशन हो गई, है ना। और इसमें नंबर 3 क्या लिख सकते हैं, कर्तवाच्य में, कर्तवाच्य में सकर्मक, सकर्मक तथा अकर्मक दोनों क्रिया हो सकती हैं, दोनों क्रिया हो सकती हैं, हो सकती हैं। बात हम कर्तवाच्य की कर रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए आप, जैसे कर्ता के अनुसार होने चाहिए। जैसे राम पढ़ता है, पढ़ता है। अब देखिए, पढ़ता ये क्रिया है, और क्रिया किसके हिसाब से आई है, राम के हिसाब से, है ना। तो एक हो गया। दूसरा, बच्चे खेलते हैं, खेलते हैं। देखिए, बच्चे अगर बहुवचन है तो खेलना भी क्या बहुवचन आएगी, वचन भी किसके हिसाब से आया, कर्ता के हिसाब से, तो ये भी क्या हो गया, कर्तवाच्य। तो जहां कर्ता के हिसाब से आ रहे हैं लिंग वचन, तो वो कर्तवाच्य हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट। अब है नंबर 2, कर्मवाच्य। और इसमें क्या रहेगा, जहां वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष किसके अनुसार हो, कर्म के अनुसार हो, अनुसार हो। एक पॉइंट। नंबर 2, वाक्य में वाक्य में सकर्मक क्रिया होती है, होती है। नंबर 3, कर्म की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, होती है। कर्म होगा किसी भी वाक्य में जब कर्म दिया होता है। जैसे रोहन, लिख लीजिए, जैसे रोहन आम खाता है,
खाता है। देखिए, आम क्या कर्म और तो खाना इसी के हिसाब से आया, कर्म के हिसाब से हो गए ना। और इसी तरह से सीता गाना गाती है, गाती है। नहीं, माफ कीजिए, ये गलत हो जाएगा। सीता गाना नहीं, कर्म के हिसाब से तो सूरदास द्वारा, द्वारा सूर सागर लिखा गया, सूर सागर लिखा गया। देखिए, लिखना क्या है, क्रिया है। और लिखा, हमने बोला लिखा क्योंकि सूरसागर क्या है? ग्रंथ है। सूरसागर किसके हिसाब से आया? क्रिया के हिसाब से। ये क्या कर्म है? तो कर्म किसके हिसाब से आ रहा है? इसके हिसाब से। तो कर्म की प्रधानता हो गई ना। तो जहां पे कर्म की प्रधानता होती है वो क्या है? कर्मवाच्य। या जयशंकर प्रसाद, एक एग्जाम्पल और देखिए, जयशंकर प्रसाद द्वारा कामायनी कामायनी लिखी गई, लिखी गई। कामायनी किसके अनुसार है? लिखी। तो क्रिया के अनुसार, मतलब कर्म इसी के हिसाब आया ना। आगे देखिए, राम ने पुस्तक पढ़ी, पढ़ी क्रिया है। और कर्म, कर्म क्या? पुस्तक। तो कर्म के हिसाब से आई है क्रिया। क्रिया का लिंग किसके हिसाब से? कर्म के हिसाब से। तो जहां पे कर्म के हिसाब से होगा वो क्या होगा? कर्मवाच्य। और इसमें नोट करके एक चीज और लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट आगे देखिए, कर्मवाच्य में, ये अभी कर्म में ही है, कर्मवाच्य में द्वारा, के द्वारा का प्रयोग हो सकता है, हो सकता है। जैसे कि राम के द्वारा रावण को मारा गया, मारा गया। ठीक है। तो ये क्या है? के द्वारा आया। तो ये सारे कर्मवाचक हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे भाववाच्य। देखिए नंबर 3, भाववाच्य क्या होता है? भाव कहते हैं जो हमें दिखाई ना दे, जिसे हम छू ना सके, भाव, है नहीं। और इसमें क्या होगा? वाक्य में क्रिया की प्रधानता होगी, क्रिया की प्रधानता होगी। नंबर 1, नंबर 2 क्या है इसमें? वाक्य में से से शब्द का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। नंबर 3 इसमें लिखिए, वाक्य में निषेधात्मक, जैसे निषेधात्मक ना, नी, मत, मना आदि शब्दों का, शब्दों का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। और आगे क्या लिख सकते हैं? वाक्य में क्रिया का
क्रिया का न होना पाया जाता है, पाया जाता है। नंबर 5 लिखिए, वाक्य में कर्ता तथा कर्म के होते हुए भी वाक्य में कर्ता और कर्म के होते हुए भी किसकी प्रधानता होगी? क्रिया की। क्रिया की प्रधानता होगी। तो ये सारी बात किसके बारे में है? भाववाचक। अब हम समझेंगे, इन चीजों पे आप ध्यान ध्यान देना कि हमने बोला था वाक्य में क्या चीज आपको दिखाई देंगी। देखिए, से होगा और निषेधात्मक जैसे ना, नी, मत, मना, इनका। और एक महत्वपूर्ण यह है कि वाक्य में क्रिया का ना होना पाया जाता है, यानी कि क्रिया होगी नहीं। ऐसे वाक्यों का आप पहचान लेंगे। अब वो कैसे हैं हम समझेंगे एक एक करके उदाहरण से। देखिए, जैसे जैसे माता जी से अब खाना नहीं बनाया जाता। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है? निषेध है। निषेध मतलब मना करने की बात हो रही है। और क्रिया क्या हो रही है? बनाया नहीं जाता। अगर हम कहते बनाया जाता है तो वहां पे क्रिया हो रही है, और हम कह रहे हैं बनाया नहीं जाता, तो यानी क्रिया नहीं हो रही। हमने यही कहा था। और देखिए, एक पहचानने वाली ट्रिक ये से आ गया और नहीं आ गया, है ना? इसी तरह से मुझसे गाया नहीं जाता, नहीं जाता। देखिए, इसमें भी क्या आया? से आया और नहीं आया। मुझसे गाया नहीं जाता। तुमसे पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता। यहाँ भी से आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। और क्या है? और उससे उससे खेला नहीं जाता, खेला नहीं जाता। हर वाक्य में क्या मिलेगा आपको? से मिलेगा भाववाचक में, और नहीं मिलेगा है। और क्या लिख सकते हैं? राम से पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता। तो क्या है? ये से आ गया, निषेध की बात होगी। और क्रिया क्या? पढ़ना, वो जो कि पूरी नहीं होगी। क्रिया पूरी नहीं हो रही यहाँ भी। और खेलना क्रिया नहीं हो रही पूरी, यहाँ पढ़ना नहीं हो रही। गाना क्रिया जबकि पूरी नहीं हो रही। तो हमने यही कहा था कि भाववाचक में क्रिया का जो है पूरा होना नहीं पा जाएगा। और क्या मिलेगा इसमें? से और नहीं, निषेधात्मक, है ना? तो ये सारे क्या है हमने पढ़ लिए आज? वाच्य। वाच्य के 3 प्रकार हमने पढ़ लिए। कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और इनके उदाहरण भी हमने देख लिए। इसके अलावा ये आज का टॉपिक इतना ही था। अब वीडियो कैसे लगी आपको? अगर अच्छी लगी, आपको समझ में आया है, तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।